सरकार मुझे लग रहा है इस समय अंधी बहरी बन के बैठी है। वो बेचारा भीख मांग के किस्त भर रहा है, भीख मांग के अपने टायर डलवा रहा है, भीख मांग के अपनी सर्विस करा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशा चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज ड्राइवर का पूरा समिति यहाँ पर आ चुका है। एक प्रदर्शन के लिए, एक समर्थन के लिए। उनकी मांगे क्या है? मैं पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ बनकर कहीं ना कहीं देश में हर एक मुद्दे को आप लोग उठाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के प्रोटेस्ट का मतलब था कि कहीं ना कहीं सरकार को ये चिताना कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले 2027 में जिस तरीके से 8 महीने अभी बाकी हैं और उसकी तैयारी हम देश के 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपने बीते मार्च में 22-23 को आपने देखा कि अन्य अन्य राज्यों से यहाँ पे आए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के लिए मांगे करने, हम लोग मांग उठाने आए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 2027 में अप्रैल में, क्योंकि 22 तारीख को मार्च में ईद है और रमजान भी है, तो उसको देखते हुए हमने अप्रैल में 22 और 23 को हमने एक राष्ट्रीय लेवल का एक हमने यहाँ पे प्रदर्शन का हमने बनाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें रामलीला मैदान में जगह मिले और जो परमिशन मिले। हम सरकार को चिताना चाहते हैं कि अगर सरकार राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति की अगर आवाज को, क्योंकि हमने कोई ऐसी विंडो नहीं छोड़ी है जहां हमने अपनी मांगों को नहीं रखा है, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसको हमने अपने पत्र के द्वारा अवगत न कराया हो, ऐसा कोई सरकार का कोई ऐसी विंडो नहीं है जिस पे हमारा कोई भी जो मेंबर है नहीं गया हो। लेकिन हम सरकार को चिताना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार को चिताते हैं कि आने वाले 2027 में अप्रैल में 22 और 23 को लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाएंगे। गवर्नमेंट को फंड जा रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। कौन है कंपनी के ओनर? यही नहीं पता है जी। ऊबर का बंदा, आप आज ऊबर ऑफिस चले जाओ, आप गुड़गांव हम गए थे जी, कोई मिला ही नहीं, भग गए। ऐसा जी, यहाँ के बाद अगर सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है तो एक हफ्ते के बाद हम सभी ड्राइवर भाई जितने लोग हैं, जिनने सब जंतर मंतर पे आज तक जितने भाई आए हैं, सबका रिकॉर्ड है हम पे। पूरे देश में जितने ड्राइवर समाज है, फिर हम एक जगाने की मुहिम चलाएंगे। संयुक्त ड्राइवर मोर्चा में आपके कितने सदस्य हैं? देखिए, मुझे जुम्मा आए हुए अभी इसमें 6 महीने हुए, ठीक है जी, पर मैं इसलिए इस ड्राइवर का दर्द समझता हूँ क्योंकि जब मैं खुद आया हूँ इस लाइन में तो मुझे दिख रहा है कि हम कितने पीड़ित हैं। तो आपने अब से कितने आंदोलन कर चुके हैं इसी समस्या को? मैं जंतर मंतर पे जी ये तीसरी बार आ रहा हूँ। इससे पहले भी जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुए मैं जब आया था, और अब मेरा तीसरी बार है। आपकी मांगे सुनवाई हुई? आप सरकार अभी तक तो जी, अभी तक तो कोई सरकार ने आश्वासन नहीं दिया, अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हुई। एक बार हम उबर के ऑफिस में भी गए, वहां से लोग भाग जाते हैं, रैपिडो के ऑफिस जाओ वहां से लोग भाग जाते हैं। तो सरकार मुझे लग रहा है इस समय अंधी बहरी बन के बैठी है। इसका एक ही उपाय है, अब एक हफ्ते के में अंदर अगर हमारा कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो एक हफ्ते के बाद हम एक मुहिम चलाएंगे। अपने सभी पूरे देश में जितने ड्राइवर भाई हैं, सबसे सिर्फ एक विनती करेंगे कि हर घर के अंदर 4 से 5 वोट है। अगर आप इन सरकार को अपनी वोट की ताकत से अगर झुकाओगे तो ये अपने आप आपकी सुनवाई करेंगे। ये दिल्ली का दर्द नहीं है, ये उत्तराखंड में भी वही दर्द है, उत्तर प्रदेश में भी वही दर्द है। सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है जी, क्योंकि आप देश के अंदर एक ही सरकार है, इस दिल्ली में भी वही है। आप जहां से पैनल उठाओगे, आज भाजपा बैठी है, भाजपा सिर्फ इस समय ठोकने का काम कर रही है गरीबों को। जैसा कि सुमेर जी ने आपको बताया कि जो ड्राइवर हैं उनकी संख्या जो है पूरे देश भर में लाखों करोड़ों में है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि अभी ऐप बेस्ड कंपनियों का भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है मोनोपोली जो है हो चुकी है, जिसमें ना तो वो कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं और ना ही वो ड्राइवरों को उचित किराया दे पा रहे हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, ये जो अभी जो मामला जो है पूरे देश के अंदर जो है कानून बन रहे हैं, जैसे गिग वर्कर के लिए कानून बना दिल्ली के अंदर, जो है रेखा गुप्ता जी ने जो है अनाउंस किया कि भैया इनके लिए बोर्ड बनेगा, तो अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी तक उसको जो लागू नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर जो किराया है वो 15 साल से बढ़ा ही नहीं है। आप देखेंगे पेट्रोल, डीजल, इनके सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं, सीएनजी सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने अपना किराया बढ़ा दिया, बीड़ी सिगरेट बेचने वाले ने उस पर अपना रेट बढ़ा दिया, चाय बेचने वाले ने 15 से 20 रुपए की चाय कर दी सुमेर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ड्राइवर का जब खर्चा, जो गाड़ी चला रहा है या किसी भी तरीके का कोई ड्राइवर है, जब उसका खर्चा मान के चलिए अगर 10 रुपए आ रहा है तो कम से कम उसको 15 रुपए तो मिलना चाहिए जी। ये तो बात जेन्युइन है। वो अपनी मेहनत का उचित मूल्य मांग रहा है सरकार से। और कंपनियां और ये जो आपस में मिलके अपने मार्केट को, इन्होंने विदेशी फंडिंग ले रखी है जी, और विदेशी फंडिंग लेकर ये गुलाम बनाना चाहते हैं हमारे देश को। इन्होंने पूरा मार्केट में कब्जा कर रखा है, जो भी ये कंपनियां हैं ऐप बेस्ड, पूरे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में, गिग इकोनॉमी में। तो ये जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ में जो है किराए का उचित निर्धारण जो है, उचित मांग, जिसमें कस्टमर को भी अच्छी सर्विस मिले और ड्राइवर को भी जो है उचित किराया मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। और जो अभी हम आंदोलनों का दौर जारी रख रहे हैं, इससे पहले भी हमने आंदोलन किया था। अगले, जैसा सुमेर जी ने बताया कि रामलीला मैदान में अब इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, पूरे देश में, पूरा देश हमारा साथ देगा उस समय। और प्रत्येक यूनियन, प्रत्येक एसोसिएशन, प्रत्येक संगठन, प्रत्येक मोर्चा को हम इन्वाइट करते हैं कि भैया इस आंदोलन को और मजबूत करें।
अपने मेहनत के उचित मूल्य की मांग को मजबूत करे और जितने भी हमारे देशों में और राज्यों में जो कानून है, जैसे दिल्ली में जो कानून है, वो दिल्ली मॉडल बने, जिसके माध्यम से यहाँ पे जो किराए का निर्धारण है, उचित मूल्य का निर्धारण है, सुरक्षा की बात है, और जो कानून बोर्ड बनाने की जो बात है, वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग लॉ का जो वायलेशन हो रहा है उसको संतुलन करने की बात है, इन सभी पे उचित कार्रवाई हो, नहीं तो ये आपको लाखों में संख्या आपको रोड पे धरातल पे मिलेगी। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। आपकी मांगे क्या है सरकार से? मांगे हमारी हैं, हमारा किराया इंक्रीज होना चाहिए जो 2012 से आज तक सरकार ने नहीं बढ़ाया है। कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए, जब वो अपने बारे में सोचती है तो एक आम ड्राइवर के बारे में क्यों नहीं सोचती। जब वो सीएनजी के रेट 3 गुना बढ़ा सकती है तो क्या ड्राइवर का हक नहीं है कि उसका 1 गुना भी किराया बढ़ाया जा सके। आज 2026 आ गए, 2012 से ड्राइवर इतना परेशान है, तो क्या उस ड्राइवर का कोई हक नहीं है मतलब सरकार से कुछ मांग रख सके। अगर सरकार से कुछ बोलते हैं तो कुछ सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम भाई कम जरूर दिख रहे हैं, लेकिन सरकार को ये जताने आए हैं कि ड्राइवर परेशान है। हमें ना सरकार से कोई नाराजगी है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, लेकिन हमारा हक जो है वो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सरकार को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर जो आपने रेट नहीं बढ़ाए तो ये प्रदर्शन बहुत बड़ा रूप ले लेगा। फिर आप ये कहोगे कि ड्राइवरों ने हमारे देश में गलत किया है, तो इसके जिम्मेदार भी आप होगे। ये ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होगा। जब भूखे को रोटी नहीं मिलती ना तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइम ड्राइवर भूखा हो चुका है, वो अपने घर के खर्चे नहीं चला पा रहा है, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है और घर का किराया नहीं दे पा रहा है। वो कैसे अपना गुजर बसर कर रहा है ये ड्राइवर जानता है। असर पड़ा है कि अब हमें दिन में 2 बार टैंक फुल करवाना पड़ता है और कमाई होती नहीं है हमारी। और जब हम घर पे पहुंचते हैं तो घर वालों को कुछ उम्मीदें रहती हैं कि हमारे बच्चे जिनके जो शादीशुदा उनके हस्बैंड या जो वो ऐसे हैं पिता उनके आ रहे हैं तो कुछ लेके आएंगे, या उम्मीदें होती है कि इस और ड्राइवरों क्या है अभी अपने टोल के बढ़ने से मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हम कंपनी बेस से काम कर रहे हैं, कंपनी जो रेट दे रही है हम उस रेट पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आज चाय वाला बैठा है, जिसकी चाय 10 रुपये का रेट हुआ करता था, उसने 20 रुपये चाय कर दी है। खाना हम खा रहे हैं, जो 50 रुपये का खाना हुआ था वो 70 रुपये हो गया। सबने अपनी मर्जी से सबने रेट बढ़ा दिए। हम किसके आगे जाके रोए? हम कहाँ रोए? हमें जो 2016 में हमें रेट मिल रहा था 15 रुपए 17 रुपए, आज वो घट के सीएनजी हो गई हमारी 100 रुपए किलो, हमें रेट मिल रहा है 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए किलोमीटर। तो हम कहाँ जाएं? सबने रेट बढ़ा दिया, हम किसके आगे रोए? सरकार के आगे ना रोए तो और किसके आगे रोए? आपने संबंधित अधिकारी या मंत्री से इस विषय में बात करी, चर्चा करी? किससे बात करेंगे? सारे मंत्री अधिकारियों से हमने बात कर रखी है। पहले हमारी एक हड़ताल हुई थी, हमने यही चीज बताया गया था कि हमें हमारे रेट जायज किए जाएं। कम से कम जो गवर्नमेंट ने 22 रुपए रेट किया हुआ है उस रेट पे हम गाड़ी चलाने को हम तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अपने रेटों पे तो कम से कम गाड़ी चलवाए, वो भी नहीं चलवा रही है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। सरकार को एक ये चीज और सोचनी चाहिए कि एक ड्राइवर ना 14, 15, 18 घंटे गाड़ी चलाता है रोड पे, लेकिन उसके लिए ना रोड पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई एक कहीं से पिकअप किया और एम्स पे ड्रॉप करा, उसके बाद मान लो अगली राइड का जो टाइम है मैं कहाँ पर इंतजार करूँ? कोई उसकी फैसिलिटी नहीं है। तो क्या फैसिलिटी? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा अगर अगली राइड का वेट भी कर रहा है तो क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले इतना परेशान करते हैं। कोई ड्राइवर भाई सिर्फ रोड पे गाड़ी में बैठ के सिर्फ खाना खा रहा है ना, तो भी पीछे से फोटो खींच के उसका चालान काट देते हैं। यातायात बाधित होते हैं इसलिए वो, लेकिन फिर तो ये भी तो काम गवर्नमेंट का है ना, वो ड्राइवरों के लिए कुछ ना तो कुछ सोचे ना, कुछ नीति लाए। जब इतनी सारी चीजें लाते हैं, क्या नीति चाहते हैं आप उसके कि लिए? ड्राइवरों के लिए विश्राम की कोई जगह होनी चाहिए। जब वो 15-15 घंटे गाड़ी चलाता है, उसका पानी पीने के लिए इतनी गर्मी होती है, वो जब इतनी फैसिलिटी दे रहा है, यूपी में हरियाणा में हर जगह वो टैक्स भरता है एक तरीके से, तो गवर्नमेंट को इतना तो कम से कम सोचना चाहिए। देखिए आप जो बाथरूम करने भी जाता है ना, उसमें भी चालान कर सकता है। क्या करें टैक्सी आप ड्राइवर? जो गाड़ी चलाते हैं, आप जो गाड़ी चलाते हैं या ओला उबर या दूसरे जो एपीपी बेस्ड है उनकी गाड़ी चला रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। आपको नहीं लगता है कि सारी सुविधाएं हैं, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए? ये जो बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए लेके बाहर जा रही है उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना लेकिन इस सब के बारे में नॉलेज इसको गवर्नमेंट को भी तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट अब अपनी मर्जी से अंधी बनी बैठी है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ ड्राइवरों के माध्यम से कि पहली बटन का अगर आपने 16,000 रुपए लेना है तो इसका रेगुलर और उस पर जाकर के इनकी वेतन बढ़ाने के लिए इनकी बात चल रही है। जैसे चंडीगढ़ में हाल ही दिनों प्रदर्शन चल रही थी, वहाँ पर पैसेंजर परेशान है, बटन दबाए तो पुलिस आए। ये 16,500 हमारे ऊपर नाजायज थोपे जा रहे हैं। इसके लिए हमारी यूनियनों ने कई ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को, कमिश्नरों को, ड्राइवर एसोसिएशन के मेंबर हैं, इन्होंने हर जगह लेटर दिए।